आप सभी लोगों का स्वागत है एक और सस्पेंस से भरी मूवी में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम ट्रेन टू बुसान है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार दिखाई जाती है। उसी कार से एक हिरण आकर टकरा जाती है। जब कार का ड्राइवर पास जाकर उस हिरण को देखता है तो वह महसूस करता है कि वह हिरण मर चुकी है, लेकिन कुछ क्षण बाद ही वह हिरण उड़ जाती है। यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह थी कि उस हिरण की आंखें पहले के मुताबिक काफी ज्यादा अलग थी। उसके बाद हमें एक ऑफिस में काम करता इंसान दिखाया जाता है। उस इंसान का नाम सीओ केवो था। कुछ दिन पहले उस इंसान का डिवोर्स हो गया था, जिसके कारण वह अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है और उसकी बेटी चाहती थी कि वह अपने जन्मदिन वाले दिन अपनी माँ से मिल सके, जो कि बुसान में रहती है, और वह अपनी बेटी की बात पर अग्री भी करते हैं और दोनों बाप और बेटी बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग जिस ट्रेन में बुसान जा रहे थे उस ट्रेन में काफी सारे लोग सवार थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सुवेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुंगव्योंग, उनके अलावा एक बास्केटबॉल हाई स्कूल टीम भी थी। जब ट्रेन चलने को रेडी हो जाती है तो डोर बंद होने से पहले एक लड़की भागती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। उस लड़की के पाँव में किसी के काटने का निशान होता है और देखते ही देखते वह लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। ज़ॉम्बी बनते ही वह एक अटेंडेंट को काट लेती है और वह अटेंडेंट भी इंसान से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह वायरस उस पूरी ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से काफी लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। ट्रेन के कुछ पैसेंजर उस बॉक्स को छोड़ के, जहाँ से ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था, उस जगह को छोड़ के दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। जिस बॉक्स में वह सभी लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ये इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया है। न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि यह इन्फेक्शन ना ही सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जब यह ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जा रुकती है तो सारे पैसेंजर शहर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वह सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इन्फेक्शन से यहाँ पर भी पूरी तरह से लोग बीमार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वह वापसी ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। भगदड़ के कारण सारे पैसेंजर अलग अलग डिब्बे में बैठ जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की ओर ले जाने की सोचता है, क्योंकि वह जानता था कि बुसान ही एक शहर है जहाँ पर अभी तक यह इन्फेक्शन नहीं पहुँचा है। सीओ केवो, सैंगवा और यंगोक रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से मिलते हैं। कुल 6 लोग आगे वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इन कोशिश में उन्हें काफी ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। आगे आने वाले डिब्बे में काफी लोग मौजूद थे जो कि ज़ॉम्बी से बचकर बैठे हुए थे। जब ये 6 लोग उन ज़ॉम्बी से बचकर उस डिब्बे तक पहुंच जाते हैं तो सेल्फिश को उन्हें अंदर आने नहीं देता है। उसका मानना यह था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। इस बात से वह बाकी लोगों को भड़काता है, जिस वजह से उस डिब्बे के सारे लोग उन 6 लोगों को अंदर आने नहीं देते हैं। इस झगड़े के दौरान सैंगवा और किमजिन उन ज़ॉम्बी के आगे अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि बचे 4 लोग को थोड़ा और समय मिल सके और वह उस डिब्बे में जा सके। अंदर आने के बाद को उन 4 लोगों को आइसोलेट करता है ताकि बाकी लोगों को कंफर्म हो जाए कि यह ज़ॉम्बी का शिकार नहीं हुई है। दूसरी ओर एक और लड़की दिखाई जाती है। वह काफी दुखी होती है क्योंकि उसकी बहन एक ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। तब वह लड़की जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है। ऐसा होते ही वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। वह सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में एंटर हो जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। बचते सिर्फ 4 लोग हैं जिन्हें आइसोलेट के लिए अलग रखा गया था। इसके अलावा को और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद होकर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। जैसे ही वह ट्रेन रुकती है, बचे हुए सारे लोग ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन के लिए निकल पड़ते हैं। इन सभी के बीच सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर को फिर से अपनी खुदगर्जी के कारण ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के बीच धक्का देकर खुद वहां से भाग जाता है और वह सेल्फिश इंसान यहाँ पर आकर बच तो जाता है, लेकिन आगे जाकर उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब वह भी एक ज़ॉम्बी बन गया था और वह बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। वह ज़ॉम्बी योनसुक से लड़ता है और ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। वह यह समझ आता है कि यह भी अब ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ज़ॉम्बी में बदलने से पहले वह अपनी बेटी सियोंग को इंजन वाले डब्बे में बंद कर देता है और जाने से पहले वह अपनी बेटी से लास्ट वर्ड कहता है, जाहिर है मुझे कुछ क्षण में ज़ॉम्बी बन जाना है। जैसे ही वह पूरा ज़ॉम्बी में बदल जाता है, वह ट्रेन से कूद जाता है और सीओ यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वह मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है कि जब उसकी बेटी छोटी थी और वह उसे अपने हाथों में उठाया करता था। अब यह ट्रेन बुसान पहुँच जाती है
और 2 लोग सुआन और सियोंग उस ट्रेन से उतरते हैं। यह मात्र 2 ही लोग बचते थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वह दोनों थोड़ा आगे की ओर जाते हैं। वह देखते हैं कि सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिटेक्ट कर रहे थे और आते ही इन दोनों को देखकर सोल्जर्स यह सोचते हैं कि यह भी एक ज़ॉम्बीज है। वह सोल्जर्स उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें सुआन की गाने की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाते हैं ये ज़ॉम्बी नहीं, नॉर्मल इंसान है। सुआन उस समय वह गाना गा रही थी जो गाना वह अपने हस्बैंड के लिए गाया करती थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी यह बताना मत भूलिएगा हमें कमेंट में, और मूवी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगा। जल्द ही हम मिलते हैं एक और सस्पेंस से भरी मूवी के साथ।